अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही मची है। अफगानिस्तान में भूकंप से 622 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और जो भूकंप आया अफगानिस्तान में उससे जो तबाही मची है उससे करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। 622 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आंकड़े और बढ़ते जा रहे हैं। मलबे, कई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बर्बाद हो चुके हैं। 6.2 तीव्रता से भूकंप आया और अफगानिस्तान में तबाही मच गई। 622 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है उस पर दुख जताया है और हर संभव मदद का ऐलान भी किया गया है। फिलहाल आप देखिए कि अफगानिस्तान में किस तरह से यहां पर भूकंप से 622 लोगों की मौत हुई है और इस तबाही से करीब 1000 लोग घायल हो गए हैं। बर्बादी का आलम यहां पर देखने को मिला है और अभी ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि मलबों में कई सारी लोग दबे होने की यहां पर आशंका है। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है, प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है, लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। अभी तक जो आंकड़ा सामने आ पाया है उसमें 622 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल करीब करीब हो गए हैं। 6.2 तीव्रता से जैसे ही भूकंप आया उसके बाद से अफगानिस्तान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं एससीओ समिट की, क्योंकि चीन में एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता मिली है। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है और इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के आतंकी, उनके मददगार और साजिश रचने वाले को सजा दिलाना जरूरी है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। आतंकवाद से लड़ाई में एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद पर मुखर। आतंक पर पीएम मोदी के साथ 20 देश। पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार, आधी दुनिया ने किया स्वीकार। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 बार आतंकवाद का जिक्र किया। आतंकवाद, अलगाववाद, आतंकवाद से किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर आतंकी संगठनों से लड़ने का, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा। टेररिज्म का बहुत ही घिनौना आतंकवाद का खुलेआम समर्थन कि आतंकवाद पर कोई भी आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंक का साथ देने वाले देशों को खरी खोटी सुनाई। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह अलग थलग दिखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया, उनका हाथ पकड़कर चले और बगल में ही शहबाज शरीफ एक जगह पर अलग थलग खड़े दिखे। और थोड़ी देर बाद ही बैठक में शहबाज शरीफ के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और आतंक पर दोहरा रवैया रखने वाले देशों को लताड़ लगाते नजर आए। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे
सुरक्षित नहीं समझ सकता। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का जिक्र किया, बल्कि सवाल उठाया कि कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद पर किए गए प्रहार को और उनके उठाए सवाल को एससीओ में स्वीकार किया गया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। साथ ही आतंकवादियों, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की गई। सदस्य देशों ने दोहराया कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। एससीओ के मंच से साफ संदेश दिया गया कि आतंकवाद को किसी भी बहाने या फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। इस डिक्लेरेशन में भारत की पहल और योगदान को खास तौर पर मान्यता दी गई। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम की गूंज सुनाई दी। चीन में तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वीडियो ने तूफान मचा दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप भी देखिए इसी पर ये। एक तस्वीर जिसने दुनिया में मचाया तहलका। एक तस्वीर जिसकी दुनिया भर में चर्चा। एक तस्वीर जो बदल देगी ग्लोबल समीकरण। एक तस्वीर जिसने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा। चीन के तियानजिन शहर में हुए एससीओ समिट से सामने आई दुनिया की 3 महाशक्तियों की तस्वीरें ग्लोबल ट्रेंड बन गई हैं। जिस गर्मजोशी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, यकीनन उसने खुद को दुनिया की महाशक्ति मानने वाले कईयों के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी होंगी। एससीओ शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले पीएम मोदी और पुतिन आपस में चर्चा करते दिखे। दोनों की बातचीत को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुनते दिखाई दिए। पीएम मोदी को देखते ही पुतिन ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों नेताओं की हाथ मिलाते और गले लगते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने खुद ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। ये तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके प्रशासन के कई लोगों ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया है। तो वहीं भारत पहले ही देशवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका के किसी भी दबाव में आने से इनकार कर चुका है। और अब इन तस्वीरों ने विदेशी व्यापार में दादागिरी दिखाने वालों को करारा जवाब दिया है। जब दुनिया मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री देख रही थी, तभी एक और तस्वीर सबके सामने आई, जब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। तीनों नेताओं की आपस में बातचीत के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए निकल गए। वहीं फोटो सेशन के लिए जाते हुए पुतिन और मोदी आपस में बात करते हुए निकले, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को देखते ही रह गए। इस दौरान शहबाज की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां करने के लिए काफी थी।
शहबाज के हाथ बंधे रहे। जिस वक्त दोनों नेता शहबाज को मानो इग्नोर कर उनके सामने से निकले तो शहबाज का चेहरा देखने लायक था। शहबाज के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। शहबाज की आंखों में घबराहट दिख रही थी। दोनों नेता अपनी तय जगह पर जब तक पहुंच नहीं गए, शहबाज शरीफ दोनों की तरफ एकटक देखते रहे। उसके बाद सभी नेताओं ने फोटो सेशन कराया। फोटो सेशन के पहले ही नहीं बल्कि फोटो सेशन के तुरंत बाद भी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग पहले की तरह गर्मजोशी के साथ मिले। फोटो सेशन के पहले की तरह फोटो सेशन के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग थलग खड़े दिखे। एससीओ समिट के आखिरी दिन दिखी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की ट्रायो टेंगो ने बड़े बड़े देशों को कड़ा संदेश दे दिया है और दुनिया के सामने एक नए युग की शुरुआत की है।